द पावर ऑफ माइंडसेट इस बात पर आधारित है कि हमारा मन किस तरह से हमारी जिंदगी को शेप करता है, और अगर हम इसे सही दिशा में लगा सकें तो हमारी दुनिया ही बदल सकती है। आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको सिखाएगी कि आप अपने विचारों को कैसे बदल सकते हैं और कैसे ये बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ सोचने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल। यह आपके विचारों की ताकत ही है जो आपको वह रास्ता दिखाती है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि आप कुछ चमत्कारी करने वाले हैं, लेकिन जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपका नजरिया और आपकी दुनिया दोनों बदल जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो वही चीज आपके साथ बेहतर तरीके से घटित होती है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह आपके दिमाग की शक्ति है जो आपके जीवन को आकार देती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे काम करता है। क्या आपके विचार सच में आपके व्यवहार को बदल सकते हैं? क्या आपकी मानसिकता आपकी असली शक्ति हो सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके मन की शक्ति को सही दिशा में लगाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम सब में वह ताकत है जो किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, लेकिन क्या हम उसे पहचान पाते हैं? क्या हम खुद को उस दिशा में प्रेरित कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और यह बदलाव धीरे धीरे आपकी जिंदगी को उस तरह से बदल सकता है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए है और आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में और भी ऐसी वीडियो देख सकें। यही मौका है जब आप अपनी सोच के द्वारा अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट दैट डिफाइंस यू। हमारे जीवन में कितनी ही घटनाएं घटती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह घटनाएं आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? असल में यह घटनाएं नहीं होती, बल्कि आपका दृष्टिकोण यानी आपका माइंडसेट है जो आपको अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन करता है। यह वही सोच है जो आपकी क्षमता, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी कड़ी मेहनत को आकार देती है। जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो आपका दृष्टिकोण तय करता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं। क्या वह आपके लिए एक चुनौती है या फिर एक समस्या? यह सच है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि आप उसे कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, जैसे अपनी करियर में सफलता पाना या फिर अपनी फिटनेस को बेहतर बनाना। अगर आपके पास एक सकारात्मक माइंडसेट है तो आप उन मुश्किलों को मौके के रूप में देखेंगे, न कि समस्याओं के रूप में। उदाहरण के तौर पर, जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं और सफलता नहीं मिलती, तो एक सकारात्मक माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे सीखने का अनुभव मानता है। वह यह सोचता है कि अगली बार मैं यह गलती नहीं करूंगा और इससे आगे बढ़ने का रास्ता निकालता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप यह मान सकते हैं कि यह आपके लिए नहीं है और आप हार मान सकते हैं। इस प्रकार आपका सोच ही तय करता है कि आप सफलता की ओर बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। जब आप अपने माइंडसेट को सही दिशा में ले जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि हर अनुभव, हर असफलता और हर मुश्किल सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। यह माइंडसेट ही आपको मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। चैप्टर 2, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। एक बार आपने यह समझ लिया कि माइंडसेट कितना अहम है, तो अगला कदम है यह समझना कि आपके पास किस प्रकार का माइंडसेट है, फिक्स्ड या ग्रोथ। दोनों प्रकार के माइंडसेट आपकी जिंदगी को अलग अलग दिशा में ले जा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता जन्म से ही तय होती है और वे उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। वे असफलता को एक कड़ी सच्चाई मानते हैं, न कि एक सीखने का अनुभव। उनका सोच यह होता है कि अगर वे असफल हो गए तो इसका मतलब है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं थे या फिर उनमें कोई कमी थी।
यही माइंडसेट उन्हें रिस्क लेने से रोकता है और वे कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में रहते हैं। उनके लिए असफलता एक अवसर है, एक सीखने का मौका है, न कि एक विफलता। वे ये मानते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी रणनीतियों को बदल सकते हैं और अगले प्रयास में सफलता पा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में बहुत सी असफलताएं आएंगी, लेकिन वही असफलताएं उन्हें और भी मजबूत और बेहतर बनाएंगी। वे डरते नहीं हैं और हर नए अनुभव को एक अवसर मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर वे लगातार मेहनत करते रहें तो कोई भी चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती। यह माइंडसेट उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराता है और वे जीवन में किसी भी हालात को पार करने में सक्षम होते हैं। चैप्टर 3, चेंजिंग योर माइंडसेट। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि माइंडसेट कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, तो अगला सवाल यह है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। ये सही दिशा में बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सोच में गहरी परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको अपनी सोच को पहचानना होगा। क्या आप उन विचारों को पकड़ सकते हैं जो आपके मन में बार बार आते हैं? क्या आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं? जब आप यह समझने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि क्या यह विचार आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक। अक्सर हम बिना सोचे समझे अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और यही विचार हमारे जीवन में एक पैटर्न बना देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी असफलताओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में असफलताएं हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब आप किसी चीज़ में असफल होते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। यह सीख आपको अगले प्रयास में सफलता पाने के करीब ले जाती है। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। जब भी आप किसी नए अनुभव का सामना करें तो उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। एक ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं और यही कोशिश उन्हें मंजिल तक पहुंचाती है। यदि आपके पास ये माइंडसेट है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे और हर बार कुछ नया सीखेंगे, तो आप किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार, माइंडसेट का बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। यह किसी जादुई समाधान जैसा नहीं है जो रातों रात हो जाए। यह आपको धीरे धीरे अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। एक बार जब आप माइंडसेट के इस नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन देखना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 4, ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीव्स। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ विश्वास होते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकते हैं। ये विश्वास कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद को कितना सीमित कर रहे हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे उन विश्वासों के बारे में जिन्हें हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं और कैसे हम उन्हें अपने रास्ते से हटा सकते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स जैसे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, या मैं हमेशा असफल होता हूँ, हमें इस तरह से सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम जो चाहें वह कभी नहीं कर सकते। यह विश्वास हमें अंदर से कमज़ोर बना देते हैं और हमें हमारी असली क्षमता को पहचानने से रोकते हैं। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि यह सब विचार कहाँ से आए? अक्सर ये विश्वास हमारे बचपन से ही हम पर थोपे जाते हैं या फिर हमारी असफलताओं और नाकामियों से पैदा होते हैं। जब हम बचपन में किसी गलती के लिए डांट खाते हैं या फिर किसी से यह सुनते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वह विश्वास हमारे दिमाग में घर कर जाता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। आपकी असफलताएं
आपके असल पोटेंशियल को नहीं दर्शाती। आपके पास शक्ति है और आप किसी भी विश्वास को बदल सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपनी सीमित सोच को पहचानें और यह समझें कि इन विश्वासों का कोई ठोस आधार नहीं है। जैसे ही आप अपने अंदर के इन भ्रमों को पहचान लेंगे, आप अपने दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम हो जाएंगे। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन एक बार जब आप इसे पूरी तरह से समझेंगे, तो आप अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं। चैप्टर 5, द रोल ऑफ सेल्फ टॉक। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे अपने शब्दों का होता है। हाँ, ये सच है। हम जो खुद से कहते हैं वह हमारे विचारों और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। सेल्फ टॉक की शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह हमारी भावनाओं, व्यवहारों और विचारों को आकार दे सकता है। यह हमें खुद को प्रेरित करने का एक तरीका है, या फिर कभी कभी यह हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने का भी कारण बनता है। आत्मसंवाद वही बात होती है जो हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप से कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। ऐसे शब्द आपकी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपको अपने उद्देश्य से दूर कर देते हैं। वहीं यदि आप खुद से यह कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहे होते हैं। सेल्फ टॉक को सुधारना बहुत जरूरी है। जब आप नकारात्मक बातें खुद से कह रहे होते हैं, तो इसे तुरंत पहचानें और सकारात्मक शब्दों से बदलें। अगर किसी दिन आपको लगता है कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से कहें, यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। सकारात्मक आत्मसंवाद से आपकी मानसिकता बदलने में मदद मिलती है और यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी सोच को बदल लेंगे। इस छोटे से बदलाव से आपके विचारों में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और आपको सफलता पाने का विश्वास मिलेगा। यह सचमुच एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक रूप से किसी लक्ष्य को पूरा होते हुए देखना एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका इस्तेमाल सफल लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने पूरी तरह से महसूस करते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से साकार होते हुए देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे यथार्थ मानने लगता है। इस तकनीक का इस्तेमाल बड़े खिलाड़ी, कलाकार और बिजनेस लीडर्स करते हैं और इसके प्रभावों को विज्ञान भी साबित कर चुका है। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में सोचते हैं, तो आप मानसिक रूप से पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी को मैच से पहले अपनी जीत की कल्पना करने पर वह मानसिक रूप से उस मैच के लिए तैयार हो जाता है, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन में सिर्फ लक्ष्य की कल्पना करना ही नहीं, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना को भी महसूस करना होता है। कल्पना करें कि आप अपने सपने को जी रहे हैं और यह महसूस करें कि वह उपलब्धि आपकी है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपके विचारों के अनुरूप रास्ता खोजने लगता है। आपके दिमाग में जो चित्र होंगे, वे आपकी हरकतों और फैसलों को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा विजुअलाइजेशन आपको आत्मविश्वास भी देता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों को साकार होते हुए देखते हैं, तो आप अंदर से यह महसूस करने लगते हैं कि यह संभव है। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह आपके कदमों को भी तेज कर देता है। आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने लगते हैं और अंततः वह आपकी हकीकत बन जाती है। चैप्टर 7, एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन। हमेशा यह मानने की गलती करते हैं कि सफलता एक सीधी और आसान राह है, लेकिन असलियत यह है कि सफलता और असफलता के बीच में एक महीन रेखा होती है और वह रेखा असफलताओं से ही तय होती है।
हम जितना असफलताओं से डरते हैं उतना ही हम खुद को अपनी असली क्षमता से दूर करते जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी असफलताओं को एक कदम और आगे बढ़ने का तरीका समझते हैं तो वही असफलताएं आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। हमने अक्सर सुना है कि असफलता सफलता का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वाक्य कितनी गहरी सच्चाई बताता है? जो लोग जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करते हैं वे अपनी असफलताओं को सीने से लगाते हैं और उन्हें अपना शिक्षक मानते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है टॉमस एडिसन का, जिन्होंने अपने बल्ब के आविष्कार में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी नजरिया थी कि मैंने केवल यह नहीं किया कि बल्ब कैसे नहीं बनता। इसी प्रकार हमें अपनी असफलताओं से यही समझना चाहिए कि हम केवल यह सीख रहे हैं कि कुछ चीजें कैसे काम नहीं करती। जब आप असफलताओं का सामना करते हैं तो यह सबसे पहला कदम होता है अपनी अगली सफलता के करीब पहुंचने का। अगर आप गिरते हैं और फिर से उठकर चलते हैं तो आप अपने अनुभव से सीखते हुए अपने लक्ष्य के और पास पहुंच जाते हैं। असल में असफलता के बिना सफलता का कोई मतलब नहीं होता। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है और यह दिखाती है कि आप कितने दृढ़ नायक हैं। आपकी असफलताएं सिर्फ और सिर्फ आपके विकास के उपकरण हैं। वे आपको अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत दिखाती हैं। जब आप असफलताओं को गले लगाते हैं और उनका सामना पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो आप एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। याद रखें, असफलता का सामना करना केवल एक अनुभव नहीं है, यह आपको महानता के करीब ले जाता है। चैप्टर 8, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड टेकिंग एक्शन। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपका माइंडसेट और दृष्टिकोण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो अगला कदम है अपने जीवन में स्पष्ट और प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना। बिना लक्ष्यों के जीवन केवल एक दिशाहीन यात्रा के समान होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे जो चाहते हैं वह किसी जादुई तरीके से हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यह कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा में उठाए गए छोटे कदम एक दिन बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो आप यह जान पाते हैं कि आपको किस दिशा में काम करना है। जैसे ही आप एक लक्ष्य तय करते हैं तो आपकी सोच और कार्य दोनों उस लक्ष्य की ओर निर्देशित होते हैं। आप यह समझ पाते हैं कि अब हर कदम उसी दिशा में बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना फिटनेस स्तर सुधारना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यह नहीं सोचने का चाहिए कि मुझे फिट होना है, बल्कि आपको इस बात का स्पष्ट निर्णय लेना होगा कि मैं रोज सुबह दौड़ने जाऊंगा। यह छोटा सा कदम आपके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की दिशा है। कभी भी लक्ष्य निर्धारित करते समय यह न भूलें कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि उस काम को पूरी तरह से प्रभावी तरीके से करना भी जरूरी है। किसी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका ध्यान हर समय उस लक्ष्य पर रहेगा तो आपकी ऊर्जा और समय उसी में लगेगा और आप उसे तेजी से हासिल करेंगे। चैप्टर 9, डेवलपिंग रेजिलियंस। जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं और कभी कभी यह कठिनाइयां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि आगे क्या करें। लेकिन यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो मुश्किलें आपको आज खड़ी हो रही हैं वे किसी न किसी रूप में आपके विकास का हिस्सा हैं। यह कठिन समय आपके मानसिक दृढ़ता और सहनशीलता को परखता है। रेजिलियंस या मानसिक लचीलापन वह क्षमता है जो आपको मुश्किल समय में उठ खड़े होने और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आपके अंदर एक नई शक्ति का जन्म होता है। यह मानसिकता आपको ये समझने में मदद करती है कि आप किसी भी संकट से उबर सकते हैं, बशर्ते आप खुद को उसकी स्थिति में न घेरें। मनुष्य अपनी सबसे बड़ी ताकत तब महसूस करता है जब वह अपने सबसे बड़े संकट का सामना करता है।
इसी तरह जब आप अपने जीवन की मुश्किलों को सामना करते हैं तो यह आपको मानसिक तौर पर और भी मजबूत बना देता है। मान लीजिए कि आपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत की और असफल हो गए। यह समय आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत और लचीला मानसिकता है तो आप इस स्थिति को चुनौती के रूप में लेंगे। आप ये सोचेंगे कि क्या नया आप कर सकते हैं, किस तरह से अपनी रणनीतियों को बदल सकते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं। रेजिलियंस का मतलब केवल यह नहीं है कि आप अपने दुखों और परेशानियों को खड़ा कर सकें, बल्कि यह है कि आप उन समस्याओं से सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। आप जब भी एक कठिनाई का सामना करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यही वह समय है जब आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। यही वह क्षण है जब आप खुद को न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि एक सक्षम और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। चैप्टर 10, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। हमारे जीवन में सफलता का राज एक शब्द में समाहित होता है, कंसिस्टेंसी। यह एक ऐसा गुण है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें एक जादुई तरीका चाहिए, लेकिन असल में यह लगातार प्रयास करने से ही होता है। जब आप रोजाना एक छोटा कदम उठाते हैं तो वह धीरे धीरे आपको अपने बड़े लक्ष्यों के पास ले आता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप हर दिन बड़े और शानदार काम करें। अगर आप रोजाना छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाते हैं तो वह भी आपको सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेगा। जैसे कोई कलाकार अगर रोज 1 घंटा भी अपने शिल्प पर काम करता है तो वह जल्द ही अपने कौशल में सुधार करेगा। यही हाल किसी लेखक, खिलाड़ी या बिजनेसमैन का भी होता है। किसी भी तरह का सुधार दिन प्रतिदिन की मेहनत से ही आता है और यह लगातार प्रयास आपको अंततः सफलता की ओर ले जाता है। इसी तरह आपके जीवन में यदि आप किसी लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं तो आप एक दिन उसे हासिल जरूर करेंगे। ध्यान रखें, सफलता किसी भी एक दिन या एक प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। आप जो भी करते हैं अगर उसे निरंतरता से करते हैं तो वह कार्य दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। ये वही तरीका है जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगा। कभी कभी ये महसूस होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलते। तब हमें यह समझना होता है कि इस निरंतरता की प्रक्रिया के दौरान हमें सिर्फ अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होता है। परिणाम खुद ब खुद आएंगे। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि वह उस निरंतरता का नतीजा होती है जिसे हम लंबे समय तक सही दिशा में अपनाते हैं। चैप्टर 11, कल्टीवेटिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी आभार एक ऐसी भावना है जो हमारी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती है। हम अक्सर जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं। अगर हम हर रोज छोटे छोटे क्षणों के लिए आभारी रहें तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भर जाता है। अगर आप सुबह उठकर खुद से कहें कि मैं आज के दिन के लिए आभारी हूं, तो यह न केवल आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके पूरे मानसिक दृष्टिकोण को भी बदलता है। जब आप छोटे छोटे पल और चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। यही आभार आपके जीवन में खुशियां और संतुष्टि लेकर आता है। आभार के महत्व को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। सोचिए कि अगर आपके पास एक छोटी सी चीज है, जैसे कि एक प्यारी सी मुस्कान, तो क्या आप इसके लिए आभारी हैं? यदि आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे और अधिक सकारात्मक रूप से अनुभव करता है। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं, अगर आप उनके लिए आभारी रहते हैं तो यह आपकी मानसिकता को ऊपर उठाता है। आभार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर रात सोने से पहले कुछ मिनट अपने दिन के अच्छे पल को याद करें और उनके लिए आभारी महसूस करें। यह आपके मनोबल को ऊंचा करता है
और आपको जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। आभार आपको न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। चैप्टर 12 द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। आज के दौर में लोग खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लगातार काम, जिम्मेदारियां और सामाजिक दबावों के बीच भागते रहते हैं और इस दौड़ में हम अपनी सेहत और मानसिक शांति को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा मानसिकता मजबूत हो और हम जीवन में सफलता हासिल करें, तो सबसे पहले हमें खुद का ख्याल रखना होगा। सेल्फ केयर सिर्फ शरीर की देखभाल नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक देखभाल भी है। जब हम अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल भी बना सकते हैं। बहुत से लोग काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि वे खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करना होगा। सेल्फ केयर का मतलब यह नहीं है कि आप केवल शारीरिक आराम करें, बल्कि यह भी है कि आप अपनी मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए समय निकालें। यह समय हो सकता है जो आप अकेले बिताते हैं, जब आप किताब पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए प्रकृति में चलते हैं। यह छोटे छोटे क्षण आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेहत और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना होगा। जब आप खुद को प्राथमिकता देंगे, तो आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। यह न केवल आपके लिए एक बेहतर जीवन बनाएगा, बल्कि आपके मानसिकता को भी सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। चैप्टर 13 द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे जीवन में सोच की शक्ति को कभी नकारा नहीं जा सकता। यह हमारी दिशा, हमारे निर्णय और हमारे अनुभवों को प्रभावित करती है। अगर आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपके जीवन में न केवल बदलाव आएगा, बल्कि आप वह हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें या हर समस्या से बचते रहें। इसका मतलब है कि हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पॉजिटिव सोच एक मानसिकता है जो हमें हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखने में मदद करती है। यह हमें न केवल समस्याओं से लड़ने की शक्ति देती है, बल्कि यह हमें अपनी ताकत को पहचानने और उसका उपयोग करने का मौका भी देती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हम अपनी असफलताओं को भी एक सीख के रूप में लेते हैं, न कि एक दीवार के रूप में। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपनी नौकरी में कोई बड़ा प्रमोशन नहीं मिलता है, तो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखेगा। वह सोचता है, यह अवसर मेरे लिए नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी ऊर्जा को, अपनी स्किल्स को और बेहतर करने में लगाऊंगा। इस सोच के साथ वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाता है और भविष्य में बेहतर अवसरों के लिए तैयार रहता है। पॉजिटिव सोच अपनाने का मतलब यह भी नहीं कि आप हमेशा अपनी स्थिति को छिपाएं या हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर चुनौती का सामना करते हुए यह समझें कि यह भी एक अवसर हो सकता है जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। जब आप सकारात्मक रहते हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं और यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। चैप्टर 14 एम्ब्रेसिंग चेंज। परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे हम चाहें या न चाहें, बदलाव हमेशा होता है। हम सब अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं, लेकिन यही वह चीज़ है जो हमें विकसित करने में मदद करती है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं, तो हम नई परिस्थितियों से सीखते हैं, नई चीज़ों का अनुभव करते हैं और अंततः अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जीवन में बदलाव सिर्फ मुश्किलें लेकर आता है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि बदलाव हमें नए अवसरों से परिचित कराता है। अगर हम पुराने विचारों
और आदतों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाएं, तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे एक नन्हा पौधा अपनी जड़ें फैलाने के लिए जमीन को काटता है और अपनी शाखाओं को फैलाने के लिए सूर्य की ओर बढ़ता है, वैसे ही हम भी बदलाव के दौरान अपने जीवन में नए रास्ते खोज सकते हैं। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार करते हैं। परिवर्तन को स्वीकारने का मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ बदल देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें उन बदलावों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए जो हमारे जीवन में आ रहे हैं। अगर हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम उसे अपने विकास का हिस्सा बना सकते हैं और अंततः अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 15, स्टेइंग कमिटेड टू योर ग्रोथ। जीवन में सफलता हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कमिटमेंट। यह सिर्फ आपके लक्ष्यों तक पहुंचने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। जब आप अपने विकास के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो आप किसी भी मुश्किल से नहीं डरते और हर कदम पर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सचमुच प्रतिबद्धता से ही आपकी सफलता की नींव बनती है। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो आप न केवल अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं, बल्कि आप इस दिशा में हर कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। यह प्रतिबद्धता ही है जो आपको सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देती है, चाहे हालात जैसे भी हों। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए, वे सब अपने विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। यह प्रतिबद्धता केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, यह आंतरिक प्रेरणा और मनोबल से निकलती है। जब आप किसी उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं तो न केवल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग भी करते हैं। कमिटमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय मेहनत करनी है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन छोटे छोटे प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं जो आपके बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। आप जब प्रतिबद्ध होते हैं तो आपका मनोबल ऊंचा रहता है और आप कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं। यही प्रतिबद्धता आपको जीवन के हर मोड़ पर सफलता की ओर ले जाती है। चैप्टर 16, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम किसी बड़े कदम को उठाने से डरते हैं। यह डर, चाहे वह किसी नए काम को शुरू करने का हो या किसी चुनौतीपूर्ण निर्णय का, हम सभी को महसूस होता है। यह डर केवल हमारे मन में उत्पन्न होता है, और अगर हम इसे सही तरीके से समझें और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करें तो हम न केवल अपनी चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी हम अपने डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। हम सोचते हैं, अगर मैं ये कदम उठाता हूं तो क्या होगा, या क्या अगर मैं असफल हो गया। लेकिन डर को समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमारे जीवन को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हम उसे अपनी ताकत न बनने दें। डर हमेशा रहेगा, लेकिन यह हमारी शक्ति बन सकता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। एक सरल उदाहरण लेते हैं। किसी व्यक्ति को एक नया व्यवसाय शुरू करने का डर हो सकता है। वह सोचता है कि अगर यह विफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर वह अपने डर को समझे और उससे न डरते हुए आगे बढ़े तो उसे अपने सपने को पूरा करने का एक मौका मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डर को पहचानने के बाद उसे नियंत्रित करने का तरीका सीखना है। जब आप डर का सामना करते हैं तो आप उसे नियंत्रित करने के साथ साथ अपनी मानसिकता को मजबूत भी करते हैं। याद रखें, डर से भागना किसी समस्या का हल नहीं है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं, और यही शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कंक्लूजन: जितनी भी बाधाएं और चुनौतियां आपके रास्ते में आएं, याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत
आपकी मानसिकता और आपके निर्णयों में है। आपने जितने भी कदम उठाए हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, हर कदम ने आपको आपके उद्देश्य के करीब पहुंचाया है। आपके जीवन का हर परिवर्तन, हर सीख और हर अनुभव आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा बनता है। यह सच है कि जीवन के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इसलिए आज से ही आप अपने मन को मजबूत करें, सकारात्मक सोच को अपनाएं और उस आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। आपका सबसे बड़ा सपना सच हो सकता है, बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करने की। याद रखें, कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। अगर आपने इस यात्रा के दौरान कुछ नया सीखा और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी हमारे नए वीडियो मिस न करें। जितना अधिक आप खुद में विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर कदम रखें।